नमस्कार साथियों, आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि यदि आप इस सेशन से जुड़ गए हैं, इस सीरीज़ से जुड़ गए हैं, तो आपको पता है कि अभी हम लोग पेट के एग्ज़ाम 2021 के मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चनों को लेकर के, जो कि आपके 86 से 90 तक के क्वेश्चन हैं, यानी कि आज भी हम लोग 5 क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि दिया गया है कि आपका ये जो नीचे जो ग्राफ है, ठीक है, उसका अध्ययन करना है। और ये कैसा ग्राफ है, तो कहा है कि दिया गया ग्राफ एक वस्तु x के आयात को 2013 से 19 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। यानी x वस्तु को आयात यानी दूसरे देश से मंगाया गया है और पूरा डाटा है कि 2013 से 19 तक। तो आइए पहले इस ग्राफ को देखते हैं और इस ग्राफ को देख करके आपके मन में क्या आना चाहिए। ठीक है, देखिए ज़रा, जब आप इस ग्राफ को देखते हैं तो एक लाइनिंग ये बनी हुई है जिस पे ईयर आपका दिया हुआ है, जैसे 2013-14, 2014-15, 2015-16, 16-17, 17-18 और 18-19 है ना, ये पूरा ईयर दिया हुआ है। और इधर करोड़ में रुपया दिया हुआ है कि एक वस्तु का जब आप इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, तो कुल कितना रुपया आपको देना पड़ता है। जैसे एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2013 और जब 14 की बात करते हैं, जब उस एक्स वस्तु को मंगाते हैं तो उसे आपको 700 करोड़ रुपया उसके लिए पे करना पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए 2014-15 में 900 करोड़। ठीक उसी प्रकार अगर आप ये बड़े से ग्राफ में आएंगे तो 2018 और 19 में जब आप उस वस्तु को मंगाते हैं तो 2000 करोड़ रुपया पे करना पड़ता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, बहुत उलझा हुआ ग्राफ नहीं है, बहुत सुलझा हुआ ग्राफ है। ठीक है, इसी के बेस पे अब आपको क्या करना है कि जो प्रश्न है इनके आंसर देने हैं। तो आइए पहले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 86 इस पूरे उसका है, लेकिन आज के सेशन का ये पहला प्रश्न है। ठीक है, देखिए पहले इस प्रश्न को, पहले तो बड़े ही आराम से आपको पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं दिखाना है। ठीक, एक आदत भी आप बनाइएगा, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी हटेगी तो आंसर कुछ और आने लगेगा। ये कहा है कि 2000 जो ये 14-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत लगाना है। कहाँ से? 2014-15 से याद रखिएगा, और 2015-16 के मध्य। यानी कि अगर आप इसको हाईलाइट करें तो यहाँ से आपको कहाँ बढ़ना है, ये बेस वर्ष है और ये आपको यहाँ जाना है। ठीक है, करीब ही है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं कि क्या है डाटा। देखिए ज़रा इस डाटा को देखिए, तो आप देखते हैं कि 2000 जो 14-15 इसमें 900 है, और 2015-16 में ये कितना हो गया है, 1200 करोड़ हो गया है। तो इस बेस पे आपको इसको देखना है, यानी कि 900 से 1200 होने में कितना बढ़ा है, 300 की वृद्धि हुई है, 300 करोड़ बढ़ा है। ठीक है, 2014-15 की अपेक्षा में 2015-16 में किस बेस पे बढ़ा है, तो आप देख रहे हैं कि 900 पहले था, इसी के बेस पे बढ़ा है, ऐसे आपको देखना है। तो आप ये 0 से 0 कटा लीजिए और आपको यहाँ पे 1/3। अब प्रतिशत में आपको बताना है ना, एग्ज़ाम ये जो ऑप्शन आप देखते हैं कि ये कहा भी है कि वृद्धि प्रतिशत बताइए। तो जब आप वृद्धि प्रतिशत की बात करते हैं तो अगर आप या तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में अपने को थोड़ा सा फास्ट बनाना चाहते हैं तो जब आप प्रतिशत पढ़ रहे होंगे तो ये कुछ याद भी आपको रहना चाहिए कि 1/3 का मतलब होता है 33.33, ऐसे प्रतिशत होता है, अप्रोक्स आगे बढ़ता ही रहता है। ठीक है, तो
इतना आपको याद रहेगा तो आपको आंसर तुरंत ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, अब चलिए ज़रा बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आपका 86 हो गया और 87 की बात कर लेते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, पढ़िए ध्यान से ज़रा इस प्रश्न को। कहा है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर x के आयात की वृद्धि का औसत, देख रहे हैं ये थोड़ा सा इतना लैंग्वेज टफ टाइप का बनाया है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत रुपया करोड़ों में है ना। यानी ये वृद्धि का औसत कहा है, वृद्धि का औसत, बात समझिएगा। ये थोड़ा सा घुमाया है। क्या कहा है कि जब आप x का आयात कर रहे हैं तो ये कहना चाह रहा है कि जो जैसे यहाँ इससे यहाँ पे गए हैं तो कुछ बढ़ा है, तो यहाँ आपका कुछ वैल्यू आएगा, है ना। फिर इसके आगे गए हैं तो कुछ बढ़ा है, कितना बढ़ा है ये वैल्यू आएगी। फिर आगे जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर कुछ बढ़ेगा, यहाँ पे कितना आएगा। ये जो वृद्धि है, ये कहना चाहता है कि जो भी वृद्धि है, हर वर्ष जो वृद्धि हो रही है, उनको जब आप उनका औसत निकालिए, उनका औसत। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा देख पा रहे हैं तो आपको बात समझ में आ रही होगी। आइए ज़रा ग्राफ पे चलते हैं, ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, अब चूँकि ये टोटल का आपका ये पूछा है तो देखिए पूरा औसत पूछा है ना, तो बढ़िए ज़रा यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो पहली जो वृद्धि हो रही है वो कितना हो रहा है, 200 का, कोई बात नहीं है। यहाँ से यहाँ 300 का, और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कोई नहीं, 0 हो रहा है, कुछ नहीं बढ़ा है। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 100 बढ़ा है ना। और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 700 कुल बढ़ा है। जोड़ लेते हैं। औसत कैसे निकालते हैं, पहले जोड़ते हैं तो 7 1 8 और 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 और 13 हो जाएगा, और 0 जोड़ेंगे तो कुल मिला के आपका आ रहा है यहाँ पे कितना, 1300। ठीक है, 7 3 10 और 3 1300, यानी कि 1300 करोड़ आ रहा है। और औसत आप कैसे निकालते हैं कि जितना डाटा है उसको जोड़ के उससे भाग दे देते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन मत अपने को रखिएगा। तो डाटा कितना है, 1 2 3 4 और 5 डाटा है, तो इसमें आप 5 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे 5 दूना का 10 और 5 छः का 30, कितना आ गया, 260 करोड़। ये आपका औसत आ जाएगा, है ना। चलिए ज़रा बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। याद रखिएगा 260 आया है। ठीक है, 260, तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे। देखिए केवल जोड़ घटाना ही है, सिर्फ खेल शब्दों का है। इन प्रश्नों का मतलब यदि आप नहीं समझते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। और ये थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पे उसी टाइप से दिया है, यदि आप समझ गए तो आंसर लाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे ज़रा। 88 में क्या कह रहा है, कहा है कि विगत कितने वर्षों तक जो x का आयात है, विगत कितने वर्षों तक जो x का आयात है, x के औसत आयात से अधिक था। x के औसत आयात से अधिक था। ध्यान रखिएगा, किसे देखना है, x के औसत आयात से। अच्छा, जब आप औसत आयात की बात, सबसे पहले तो आप x का औसत आयात क्या निकाल लीजिए, आयात निकाल लीजिए। तो औसत आयात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जितना भी है उन सबको जोड़ दीजिए, और जितना डाटा है उससे क्या कर देना है, आपको भाग दे देना है। देखिए तो जोड़ लीजिए आप, 7 को इसके साथ जोड़ लीजिए तो 20 हो जाएगा, और ये मतलब
ये 2000, 2000, 4000 और 4000 और ये कितना हो जाएगा 2400, 6400, 6400 और 900 कितना हो जाएगा 7300। कुल मिला के हो गया आपका 7300। ठीक है, एक बार और करेक्ट कर लीजिएगा कि ये 7 को इसके साथ लेंगे तो 2000 हो जाएगा, 700 को, है ना, और 2000 ये 4000 और ये 2400 कितना हो जाएगा 6400 और 6400 में 9000 जोड़ेंगे तो 7300 इतना हुआ। अच्छा, कुल डाटा कितना हुआ देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ किससे भाग देंगे आप 6 से। ठीक है, तो भाग देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जब आप आएंगे तो 6 एकम में 6 और 6 दूना का 12, 6 दूना कितना हो जाएगा 12। ठीक, एक आ जाएगा तो 6 दूना का 12 हो जाएगा और ये एक आ जाएगा तो 100, तो ये 16 छक्का 96। ठीक है, और ये दशमलव में अब कुछ आएगा मान, दशमलव में कुछ मान आएगा, है ना। तो एक बार और करेक्ट अपने को कर लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग कैलकुलेट अच्छा किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का में 6 और 6 दूना का 12 और यहाँ पे 12 में से एक तो 100 हो जाएगा और 16 छक्का 96 होता है, तो ये इससे थोड़ा सा अधिक आएगा, और ऐसा नहीं कि ये 17 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये पूछ रहा है कि अब तो ये x के आयात का टोटल औसत आ गया, औसत वैल्यू आ गई, और इसी से कंपैरिजन करना है कि कितने वर्ष ऐसे हैं जिनमें इससे अधिक आया है। तो ऐसे कितने वर्ष मिल रहा है, एक तो ये वाला है और एक क्या मिल रहा है ये वाला, 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष हैं। अच्छा, एक्चुअल में पूछा क्या है एक बार और देख लेते हैं हम लोग। हाँ, ये ऐसे ही कहा है कि विगत कितने वर्षों तक, है ना, तो कितने वर्षों तक उसके औसत ये रहा। ठीक है, हमारा 2 आया था, 2 ही ऐसे वर्ष हैं जिसमें उसका जो आयात का जो रेट है वो उसके औसत से ज़्यादा है। ठीक, तो अगले प्रश्न पे ज़रा देखिए। बड़े इत्मीनान से आपको प्रश्नों को पढ़ना है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई तेज़ी नहीं दिखाइए, बस सीखिए। कहा है कि x के औसत आयात से, यहाँ भी कहा है कि x के औसत आयात से अधिक आयात, ध्यान रखिएगा, अधिक आयात, और x के औसत आयात से कम आयात, कम आयात के वर्षों का अंतर है, के वर्षों का अंतर, ध्यान रखिएगा, के वर्षों का, रुपयों का नहीं पूछ रहा है। यानी ये कहना चाहता है कि x के औसत आयात से कितने वर्ष अधिक हैं, तो अधिक अभी आपने निकाला कि ऐसे 2 वर्ष हैं। ठीक है, अब निकाल लीजिए कि ऐसे कितने वर्ष हैं जो इससे कम हैं, जो इससे क्या है कम है। तो कुल 6 वर्ष हैं, अभी आपने देखा था 6 वर्ष हैं, तो 2 वर्ष तो अधिक हो गए, बात समझ लीजिए, 2 वर्ष क्या हो गए उसके औसत आयात से अधिक हो गए, तो बचे 4 वर्ष। 4 वर्ष ऐसे हैं जो इसके औसत आयात से क्या है कम है, तो इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, दोनों का अंतर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला बी। बात समझ रहे हैं, सारा खेल ये प्रश्नों के शब्दों में ही है, शब्दों को पकड़ेंगे तो कुछ है नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो DI के क्वेश्चन होते हैं वो जोड़ घटाना होते हैं, रेशियो का अंडरस्टैंडिंग खोजते हैं, औसत की अंडरस्टैंडिंग खोजते हैं, प्रतिशत की अंडरस्टैंडिंग खोजते हैं, बात समझ रहे हैं, और फ्रैक्शन कंपैरिजन की अंडरस्टैंडिंग खोजते हैं, बाकी तो जोड़ घटाना ही रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में ज़रा बढ़ जाइए। देखिए ये 90 वाला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। कहा है कि वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितनी है।
यहाँ भी देखिएगा, सवाल में ही सारा, इन शब्दों में ही खेल है। ये पहली बात कि ये इसके बारे में पूछना चाहता है कि 2018-19 में जो आयात हुआ है एक्स का, ठीक, वो सभी वर्षों में जो एक्स ने आयात किया है उसके औसत से कितना अधिक है, और कितना अधिक नहीं है, ये प्रतिशत वृद्धि पूछा है। तो कोई बात नहीं है, ये देखने की कोशिश करते हैं। डाटा में आ जाइए। अभी यहाँ पे हम लोगों ने, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाली भी है यहाँ पे, कि औसत अभी हम लोगों ने निकाला कितना, ये वाला औसत निकाला है ना, 1216 से कुछ अधिक है, 1216 से कुछ थोड़ा अधिक है। और 2018-19 में पूछ रहा है ना, 2018-19 में पूछ रहा है। तो 2018-19 में इसने कुल उत्पादन किया है, मतलब कुल आयात किया है 2000 का। तो इसका मतलब कि 1216 से 2000 का हमें कंपैरिजन करना है। तो आपका हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1216, थोड़ा सा इससे अधिक है, प्लस लगा लीजिए। और ऊपर चूँकि ये 2000 है तो इससे कितना अधिक है, इससे लगभग कितना अधिक है, एग्जैक्ट में आपको जब जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो जाइएगा। तो अगर आप मोटे तौर पे देखें तो 800 कितना है, 800, जबकि ये 16 है ना, ये 17 मान लीजिए, तो थोड़ा सा कम है। ऐसे एक आइडिया आपको लेकर के चलनी है ना। रिक्वायर्ड होगा तो फिर एग्जैक्ट करने की ज़रूरत होगी तो एग्जैक्ट करेंगे। इसको मोटे तौर पे 800 मान लीजिए, और नीचे वाले को यहाँ पे ये माइनस लगा के चलिए, ठीक। अच्छा, मोटे तौर पे आपको अगर निकालना है तो नीचे वाले को क्या मान लीजिए, 1200, और ऊपर वाले को मान लीजिए 800 मोटे तौर पे। जबकि आप ये जान रहे हैं कि नीचे वाला थोड़ा अधिक है और ऊपर वाला थोड़ा कम है, ठीक है। तो जो भी आप निकालेंगे उससे आपको कम ही आना होगा, तो ये कटा लीजिए, ठीक है। और ये कट जाएगा तो थोड़ा ऊपर नीचे कटा ही लीजिए। 4 से कटाएंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब आप 3 की बात करते हैं तो 1/3 का मतलब 33 दशमलव कुछ होता है, 33 दशमलव ऐसे। और इसमें जब 2 का गुणा कर लेंगे तो ये 66 दशमलव कुछ आएगा, 66 दशमलव कुछ आएगा। तो पहली बात कि ये तो नहीं होंगे और ये भी नहीं होंगे। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक। तो एक तो तरीका ये आपके पास ये है कि या तो आप एग्जैक्ट निकालने की कोशिश कीजिए, एग्जैक्ट निकालिए, या थोड़ी सी यहाँ पे लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए। आपने ये जो माना है, देखिए होता क्या है कि ऊपर वाला जो आपने माना है थोड़ा बढ़ा के माना है और इसे कम लेना है। ऊपर वाला थोड़ा बढ़ाया है और इससे थोड़ा सा क्या लेना है, आपको कम लेना है। लेकिन थोड़ा आप इन ऑप्शनों के पास आते हैं ना तो ये बहुत करीबी है, तो ये लॉजिक भी आपका सेट नहीं होगा। एक बात तो तय है कि भाई 66 से कम आएगा, लेकिन ये करीबी है, तो यहाँ पे ज़रूरत हो जाएगी आपको, है ना। ऑप्शन ये कहेंगे कि आपको कैलकुलेट करना है कि नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन टास्क है। चलिए थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है ना। तो यहाँ पे अगर आप ये पूरा अंतर यहाँ पे देखें, यहाँ पे यदि आप पूरा अंतर देखते हैं, ये ऊपर वाले को पहले निकाल ही लेते हैं। 16 और इसमें से कम कर लीजिए, 16 कम कर लीजिए। तो 16 कम कर लेंगे तो ये 784 आ जाएगा, ठीक। 16 कम कर लेंगे तो 784 आ जाएगा। और इसे थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि ये नीचे वाला थोड़ा सा अधिक है, नीचे वाला थोड़ा सा क्या है, अधिक है। और यहाँ पे यदि आप आएंगे तो इसको 12-16 कर लीजिए, है ना। और आप ये भी जान रहे हैं कि थोड़ा सा ये अधिक है। एग्जैक्ट निकालने जाने में बहुत दिक्कत है ना, बहुत दिक्कत है।
या एक और आपके सामने एक और तर्क था, या तो यहाँ पे ये डाटा निकाल के ऐसे आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए, और नहीं तो एक और आइडिया देखिए, यहाँ से भी निकालेंगे तो आएगा, लेकिन ये कैलकुलेशन में एक और बात यहाँ पे आपको थोड़ी सी मदद कर सकती है कि, लेकिन ये भी कैलकुलेशन टफ होने वाला है ना, कोई बात नहीं है। यहाँ से आप देख लीजिए, थोड़ी सी एक आइडिया, रफ आइडिया लेके चलेंगे। नीचे वाले का यदि आप 10% निकालते हैं, है ना, नीचे वाले का 10% निकालते हैं तो ये 121.6 आएगा, जबकि आप जानते हैं कि इससे थोड़ा सा अधिक आना है 10% का मतलब। अब देखिए 60 तक तो कोई बात नहीं है, 60 तक तो आप सोच ही सकते हैं, है ना। तो अगर 60 तक आप सोचेंगे, ज़रा सोच के देखिए, 60 का मतलब है कि 6 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये 36 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और 6 दूना 12 का 2, और 6 एकम में 6 1 7, इतना आ जाएगा, है ना। और लगभग इसको आप 30 मान लीजिए, सारी चीज़ें अभी लगभग में हम कर रहे हैं, 730 मान लीजिए, तो ये 84 तक आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, कितना और हो जाना है, 730 और अभी 54, यानी कि अभी आपको 54 तक जाना है। कितना जाना है, 54 लगभग जाना है। तो एक बात समझिए कि 54 जाना है, तो ज़रा अब या तो आप 3 से इसमें मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा देख लीजिए, या 4 से, है ना, यही ना करीबी मैटर है। तो 121.6 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से ही कर लीजिए, अगर वो नहीं होगा तो 36 18 का 8 हो जाएगा, और 3 एकम में 3, और 1 4, ठीक है, और 3 दूना का 6, और 3 एकम में 3, ठीक, इतना आ रहा है। चूँकि लेकिन आप 3 से कर रहे हैं तो 0.1 अंक यहाँ आपका लग जाएगा, है ना। इसके लिए तो 0 लगा है, लेकिन ये 30% निकालना नहीं है, आपको 3% निकालना है, तो ये 36 कुछ आ रहा है। जबकि आपको एक आइडिया यहाँ से लग रही होगी कि ये 36 है, लगभग कितना है, 36 है, या इसको आप 37 मान लीजिए, लेकिन अभी आपको जाना कितना है, इतना जाना है। तो और 0.5% बढ़ाने से ये खूब बढ़ेगा, तो इतना नहीं बढ़ेगा, है ना, अभी ये बहुत दूर है। तो इसलिए आप यहाँ से अब अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेंगे, क्योंकि समय का भी ख्याल रखना है। तो ये वाला नहीं होगा, और ये ऑलरेडी पहले ही गलत है, तो ये जो डी है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या किया है कि इस यहाँ पे थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन बढ़ा दिया है, और कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन बढ़ा दिया है। बाकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ खोज रहा है, ठीक है ना। बाकी आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से बढ़ जाएंगे। एक बार मैं आपके लिए ये छोड़ूंगा कि आप ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप बेहतर तरीके से कैलकुलेट करके निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये 90 तक क्वेश्चन हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप एंजॉय भी किए होंगे मेरे साथ। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।